हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि आज सोनम वांगचुक को जो हंगर स्ट्राइक पे थे, उनको जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस की टीम ने उठा लिया है और सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया है। इसके ऊपर थोड़ा एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो में लाया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दुखी हूँ, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट से। ऑल्दो मैं बीजेपी को काफ़ी एक अच्छा पार्टी मानता हूँ या मानता था कि एक नेशन के लिए ऐसी पार्टी होनी ज़रूरी है। बट ये सारी हरकतें जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, वो मेरे मेरे लिए तो नागवार है। मैं इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। खासकर ये एक्ट जो हुआ है, उसको लेकर तो मतलब मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो रहा है उनके प्रति। तो खैर देखते हैं इनमें ये जो घटनाक्रम हुआ है वो क्या था बेसिकली। तो सोनम वांगचुक को हम लोग जानते हैं एज ए इंजीनियर, एजुकेशन इनोवेटर हैं ये, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, है ना। फाउंडर ऑफ SECMOL, एक यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ है लद्दाख में, ये इसके फाउंडर हैं। आइस स्तूपा प्रोजेक्ट इन्हीं का है और रामन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया था। आज का स्टोरी यही है कि इनको दिल्ली पुलिस की टीम ने, जो जंतर मंतर पे जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे थे अगेंस्ट जो है नीट का जो पेपर लीक हुआ। और नीट का क्या यार, अभी तो हमारे भारत देश में हर राज्य में जो बीजेपी शासित है या कोई दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट वहाँ पे लीड कर रहा है, हर जगह पेपर लीक का, है ना, इरेगुलरिटीज होता ही जा रहा है। हर जगह की बात मैं कर रहा हूँ, पर से एनी स्टेट। तो भाई तुम नीट का एग्ज़ाम लिए, वो जो है आपका जो है पेपर लीक हो जाता है, तो धर्मेंद्र प्रधान को अभी भी क्यों बैठा के रखे हो? ये हमारा लेजिटिमेट क्वेश्चन है। उनको हटाओ। जो नॉन सीरियस मिनिस्टर्स हैं, या अब तो मुझे मोदी इवन नॉन सीरियस लगने लग गए हैं। पहले तो कुछ बोला भी करते थे, अब बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं हर चीज़ पे, हर वो गलती पे। भाई आप गलती कर रहे हो, उसको सुधारो, लेकिन उसको नहीं सुधारना है। तो हो मैटर क्या चल रहा है भाई? व्हाई डिड ही स्टार्टेड प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ वो समझते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई नीट की पेपर लीक हुई और पूरा बवाल यहीं से छिड़ा था और कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हुआ था। और उसका बस यही एक अभी का जो डिमांड है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए, और ये एक लेजिटिमेट डिमांड है भी। क्यों ना हो? आपके जो क्षेत्राधिकार है वो गड़बड़ उसमें हो रहे हैं, तो आप रिजाइन करो। ये तो अकाउंटेबिलिटी बनता है उन पे। देन क्वेश्चन ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज, एग्जैक्टली, डिमांड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, डिमांड फॉर रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन सिस्टम, बिल्कुल होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। सारे ब्लैक लिस्टेड कंपनी आज हमारे, चाहे सेंटर लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, सभी ब्लैक लिस्टेड कंपनी वर्क कर रही हैं सभी एग्जाम को कंडक्ट करने में। तो ये क्या चल रहा है? हम किस चीज़ को मतलब स्ट्रांग बना रहे हैं? गवर्नमेंट तो जो पैसे वाले हैं उन्हीं को और पैसा वाला बना रहा है, नौकरी दे देकर, गवर्नमेंट जॉब दे देकर, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे हैं भाई। वो पैसों से खरीद ले रहे हैं, पेपर खरीद ले रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट जॉब उनको हो जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स देखते हैं हम लोग। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स की बात करें अगर, तो 28 जून से हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक जी ने शुरू कर दिया था जंतर मंतर दिल्ली पे। 29 जून 29 जून से 5 जुलाई तक की बात अगर करें, तो स्टूडेंट, सिविल ग्रुप और सिटीजन्स ज्वाइन करने लग गए थे उनके प्रोटेस्ट को, है ना। और 6 से 15 जुलाई की बात करें तो उनका हेल्थ जो है डिटोरिएट करने लगा था। डॉक्टर का रेगुलरली वो एडवाइस पे थे, मेडिकल चेकअप उनका किया जा रहा था। 16 जुलाई को हाई कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिसमें ऑर्डर दिया कि डेली उनकी मेडिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्टेटस रिपोर्ट मेंटेन होना चाहिए। 17 जुलाई मेडिकल रिपोर्ट शोज कि उनको डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, ये सब ऐसा बताया जा रहा है कि हो गया था। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस की टीम ने सुबह-सुबह, जब मतलब जो उनके टीम के जो लोग थे, दीपिका वगैरह और बाकी लोग, जब वो सुबह में अपने फ्रेश वगैरह होने, नहाने धोने जाते होंगे, तो उस वक़्त दिल्ली पुलिस की टीम ने ज़बरदस्ती आके
सोनम वांगचुक जी को उठा ले गई। अब ये क्या दिखाता है? व्हाट डज़ इट शोज़? हाँ? कि आप जो है मतलब किसी को कोई अगर कुछ अपना राइट टू एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेस भी कर रहा है, उसको भी आपको नहीं करने देना है। कोई न कोई बहाने से उसको जो है खत्म करा देना है। व्हाई डिड दिल्ली हाई कोर्ट इंटरवीन? दिल्ली हाई कोर्ट क्यों इंटरवीन की थी भाई? क्योंकि उनका हंगर स्ट्राइक के कारण जो हेल्थ था वो डिटेरियोरेट कर रहा था और इस कारण से दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया था और ये सब है। व्हाई डिड दिल्ली पुलिस रिमूव हिम टुडे? क्यों भाई? तो मेडिकल एडवाइस था, कोर्ट डायरेक्शन, रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रिवेंटिव एक्शन बताया जा रहा है कि उन्होंने लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन व्हाट डज सोनम वांगचुक साइड सेज? अब उनके साइड से भी तो कुछ आवाज आ रही है भाई, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या जरूरी था आपको इंटरवीन करना, है ना? देन पीसफुल प्रोटेस्ट के अलावा उनको तो ले जाया ही गया, लेकिन जो और भी लोग हैं उनको ब्रूटली मारा भी गया, उनको कुछ देर के लिए बंदी भी बनाया गया पुलिस के द्वारा। दैट वाज इमोरल, है ना? फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड असेंबली, इसको वायलेट किया जा रहा है। ही हैज़ द राइट टू डिसाइड अबाउट बॉडी एंड मेडिकल केयर, उनका खुद का ये डिसीजन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इंटरवीन किया जा रहा है फोर्सफुली, है ना? तो ये सब चीज़ जो है चल रहा था। उन्होंने खुद कहा था कि दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी, ये मेरे लिए नहीं है जो भी मैं कर रहा हूँ, ये तो भाई मैं फ्यूचर अपने यूथ के लिए कर रहा हूँ, है ना? एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम वो बना रहे, उसके लिए किया जा रहा है। द रियल कन्फ्लिक्ट अ डेलिकेट बैलेंस। रियल कन्फ्लिक्ट कहाँ है? लाइफ एंड हेल्थ एंड फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम एंड राइट। तो भाई लाइफ एंड हेल्थ ठीक है, स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ, भैया स्टेट ड्यूटी की बड़ी लाइफ को प्रोटेक्ट करने की चिंता है। इनसे ना जो है एयर पॉल्यूशन ना वाटर पॉल्यूशन, ये सब तो कुछ कम होने की बात ही नहीं की जाती है। और ये जो है लाइफ देखने लग जाते हैं, है ना? जब सही चीज़ हो रहा होता है कुछ देश में, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ इनको चाहिए होता है मसाले। मेडिकल इमरजेंसी था, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी था, उनको मेडिकल इमरजेंसी था तो वहीं पे प्रोवाइड कराना चाहिए था सारी फैसिलिटीज़ को, ऑन दैट स्पॉट्स। तो फ्रीडम एंड राइट की बात की जाए तो राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा, है ना? आर्टिकल 19, पर्सनल लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी जो हमारा आर्टिकल 21 के थ्रू आता है। तो ये सब बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस है जिसको बैलेंस करना पड़ता है। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, जैसे आर्टिकल 19 में बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कैन स्टेट, ये सब कुछ नहीं, बकवास चीज़ है, कुछ नहीं स्टेट करती है। आज जो है एक रिक्शा पुलर को खुद ही रिक्शा पुल करके अब कमाना पड़ता है, तो जाके वो कुछ खा पाता है, अपना लाइफ को अच्छा तरीके से जी रहा है ना? तो वहाँ पे तो आप इंटरवीन नहीं करते हैं, उसको एक रोजगार का साधन नहीं देते हैं जो कि एक उसके ह्यूमन लाइक हो, बट आपको जो है यहाँ पे इंटरवीन करना जरूरी है। बट सब्जेक्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर और ये सब कुछ नहीं मिसयूज हो रहा था भाई। पब्लिक ऑर्डर कहाँ पे? हाँ, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात कहाँ आ गई? कोई वायलेशन नहीं हो रहा था। रिएक्शन क्या हुआ? गवर्नमेंट, द एक्शन वाज टेकन ओनली टू सेव लाइफ, प्रोटेस्ट इज पीसफुल बट लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्थ कैन नॉट बी कम्प्रोमाइज, ये गवर्नमेंट का स्टेक है। ऑपोजिशन का कहना है कि भाई क्रिटिसाइज द मूव, कॉल्ड इट ऑथोरिटेरियन अप्रोच है ये, एंड अटैक ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट है, असहमिता है ना? असहमति है इस पे कि भाई डेमोक्रेटिक तरीके से हम थे, उसको आप जो है सो कि बिना सहमति लिए ही उनको भेज दिया गया हॉस्पिटल में। सिविल सोसाइटी और स्टूडेंट का क्या कहना है? मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ का, कुछ लोग इसको विरोध भी करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ दिस इवेंट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट वर्सेस ऑपोजिशन नैरेटिव बैटल इंटेंसिफाई हो रहा है। लीगल इम्पैक्ट ये है कि रेज क्वेश्चन ऑन राइट ऑफ हंगर स्ट्राइक्स एंड एक्सटेंट ऑफ स्टेट पावर। हंगर स्ट्राइक और स्टेट का पावर कहाँ तक है वो
लीगल इम्पैक्ट है। सोशल इम्पैक्ट, स्टूडेंट मूवमेंट्स में गेन मोर मोमेंटम अक्रॉस द कंट्री। बिल्कुल, अभी तक मैं भी चुप था, लेकिन ये जब देख रहा हूँ कि इस तरीके से हो रहा है तो बिल्कुल गेन करेगा। एजुकेशन इम्पैक्ट, ये चीज़ जो है, ये जो इन्होंने किया है, वो समझो कि श्री हेमंत सोरेन जी के साथ इन्होंने किया था इलेक्शन के टाइम पे झारखंड में। आज इलेक्शन उन्होंने बहुत अच्छा मैंडेट से जीता है हेमंत सोरेन जी ने, बिकॉज़ ये अरेस्ट वगैरह करवाने लग जाते हैं बीजेपी वाले, और यही जब इन्हें बैकफुट पे ये आने लग गए तो सोनम वांगचुक जी को उठा लिए, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। बाकी जिसका जो भी मन में है वो कमेंट में ज़रूर अपना बताएं। धन्यवाद।